अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद जैद भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस तरीके से हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था शाइटिका के बारे में, क्या होता है शाइटिका में, किस तरीके से होता है, शाइटिका होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कॉजेज़ क्या है, किन चीज़ों की वजह से शाइटिका होता है, ये सारी बातों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो के अंदर शाइटिका का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल क्या है, इन बातों के बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। तो दो वजहों से आपका शाइटिका हो सकता है। एक तो आपका नर्व इम्पिंज होता है वर्टिब्रेस के यहाँ पर, जिसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जैसे कि दो वर्टिब्रेस करीब आने की वजह से आपका डिस्क पोस्टीरियरली प्रोलैप्स हो जाता है, जो कि नर्व को आपका इम्पिंज करता है। एक तो उस वजह से आपको शाइटिका हो सकता है। दूसरा, जो पैर के कमर के निचले हिस्से में पैरों के जितने भी मसल्स है, आपके ग्लूट्स के पास के मसल्स है, फिर पैरों के जो बड़े बड़े मसल्स है, आपके क्वाड्स है, हैम्स है, तो ये मसल्स टाइट होने की वजह से भी शाइटिका हो सकता है, क्योंकि नर्व आपकी जो पास होती है वो मसल्स के बीच में से जाती है। तो अगर ये मसल्स आपके टाइट है तो वहाँ पर कंप्रेशन होने की वजह से फिर आपको शाइटिका हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल क्या है। सबसे पहले तो स्पॉन्डिलोसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ट्रैक्शन की मशीन लगाएंगे। ट्रैक्शन लगाने के बाद ट्रैक्शन की से आपके बॉडी वेट के हिसाब से बेल्ट बांध के आपको खींचा जाता है, ताकि जो गैप आपका कम हो गया, दो वर्टिब्रेस के बीच का जो गैप कम हो गया है, वो गैप को इंक्रीज करना है। जब वो गैप इंक्रीज होगा तभी आपका जो वर्टिब्रा बाहर की तरफ पोस्टीरियरली पीछे की तरफ जो सरक गया है, फिर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाने से वो डिस्क आपकी फिर से अपनी जगह पर आती है। वो आने के बाद क्या होता है, आपकी नर्व जो है क्लियर हो जाती है, जो इम्पिंजमेंट था वो इम्पिंजमेंट आपका खुल जाता है। तो इस तरीके से आपका नर्व ओपन अप हो जाती है और आपकी पेन कम हो जाता है। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन लगाते हैं। ये स्पॉन्डिलोसिस के केस में करते हैं। दूसरा, अगर टाइटनेस की वजह से, जैसे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम वगैरह हो गया, तो पायरिफॉर्मिस मसल टाइट है आपका, या फिर हैमस्ट्रिंग मसल टाइट है, उसकी वजह से अगर इम्पिंजमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर स्ट्रेचेस देते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस देने की वजह से आपका मसल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ता है, मसल का टाइटनेस जो है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी आपका मसल्स आपका नर्व जो है वो ओपन अप हो जाता है और आपका पेन कम होता है। इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट हमारा है टेंस मशीन। दोनों भी केसेस के अंदर हमको टेंस लगाना है। टेंस इज व्हाट, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो आपकी नर्व लोअर बैक से निकलकर, ग्लूट्स के रीजन से निकलकर, फिर हैमस्ट्रिंग के रीजन से निकलकर पैरों तक जहां भी जाती है, वो पूरे कोर्स को हमको, जो भी नर्व कंप्रेस्ड है, डर्मेटोन्स के हिसाब से हमको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना है नर्व के कोर्स पे, ताकि नर्व का हीलिंग फास्ट हो। वो हील होने के अंदर मदद करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पेन आपका कम होता है। तो ये टेंस मशीन हमको 10 to 15 मिनट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली डेली लगाना है, चाहे वो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम वगैरह हो, चाहे फिर वो स्पॉन्डिलोसिस हो। ये दोनों केसेस के अंदर हमको टेंस मशीन ये करना है। उसके बाद मसल का टाइटनेस कम करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, लोअर बैक के ऊपर और पैर के मसल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं। ड्राई कपिंग कर सकते हो विद फाइबर कप्स, या तो फिर हम लोग फायर कपिंग भी कर सकते हैं विद बैम्बू कप्स और ग्लास कप। तो इससे क्या होगा, मसल का फ्लेक्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा और बैक का, लोअर बैक का भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपका बढ़ेगा, टाइटनेस कम होगा। टाइटनेस कम होगा जिसकी वजह से आपको पेन के अंदर राहत होगी और आपका मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट जो है बढ़ेगा। तो ये करने के, ये मसल्स के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। और फिर बोन्स के ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, बोन्स के ऊपर अगर बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, अलाइनमेंट पेशेंट का बिगड़ा हुआ है स्पाइन का, तो फिर हम लोग कायरोप्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। कायरोप्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है, आपका नर्व कहीं भी इम्पिंज है, हड्डी के अंदर, आपके बोन्स के अंदर थोड़ा सा यहाँ हुआ इम्पिंज है, तो स्पाइनल अलाइनमेंट करने के बाद क्या होता है, आपका वो नर्व छूट जाती है, ओपन अप हो जाती है, तो वापस से आपको अच्छा लगेगा। तो ये बोन्स के ऊपर करने के लिए हम लोग कायरोप्रैक्टिस करते हैं और मसल्स के ऊपर हम लोग कपिंग थेरेपी करेंगे। इसके बाद मसल्स के अंदर अगर आपको ज्यादा ही बैंड वगैरह मिल रहा है, प्रेस करने के बाद अगर एक ही जगह के ऊपर आपको पेन है, तो उसके लिए ड्राई नीडल्स वगैरह यूज करते हैं। ड्राई नीडलिंग से आपका जो अंदर की तरफ पेन होता है मसल्स के अंदर, उसको हम लोग जो है कि ब्रेक डाउन करते हैं। पेन की वजह से, एक्सेसिव पेन की वजह से मसल्स के अंदर नॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो वो नॉट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग ड्राई नीडलिंग यूज करते हैं। इसके साथ में थेराप्यूटिक टेपिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन, काइनेसियो टेप्स, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्ड रहता है और पेशेंट को अच्छा लगता है। ये सारी चीजें हम लोग पेन मैनेजमेंट के लिए करते हैं। एक बार पेशेंट का पेन कम हो जाता है, पेन अंडर कंट्रोल है, पेन कंट्रोल में आने के बाद में फिर हम लोग जाते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बाद। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी जो बैक के मसल्स है, कोर मसल्स है,
ये सब पेन जब होता है तो क्या होता है, पेशेंट की मोबिलिटी कम हो जाती है। पेशेंट की मोबिलिटी कम हो जाती है तो वो सारे मसल्स जो काम करना कम हो गए हैं वो वीकनेस हो जाते हैं। उसका वीकनेस होने की वजह से फिर आपको पेन ज़्यादा होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट क्लिनिक पे आने के बाद में पेन मैनेजमेंट करते हैं। पेन मैनेजमेंट एक बार हो गया तो पेन मैनेजमेंट के बाद में फिर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि वापस से पेशेंट की जो स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, वो मेंटेन हो। एक बार ओरिजिनल स्ट्रेंथ मेंटेन हो गई फिर पेशेंट को वापस से वो तकलीफ नहीं होगी, लाइफ में कभी भी नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस पेशेंट जाके 50-60 किलो का वेट उठा लेता है या कोई जर्की मूवमेंट कर लेता है या फिर कहीं से गिर जाता है, कुछ ट्रॉमा हो गया या तो फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया। अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमारे सामने है, पेशेंट को कभी भी पेन नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या करना है, एर्गोनॉमिकली हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उठते बैठते किस तरीके से हो आप। लॉन्ग टाइम अगर हमको इफेक्ट चाहिए कि ये हमको पेन ना हो, टिंगलिंग नमनेस जो हो रहा था ये ना हो, तो उसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आगे झुक के वजन सामान नहीं उठाना है, झटके से काम नहीं करना है, कोई भी चीज़ को खींचना नहीं है, ढकेलना नहीं है, हैवी सामान वगैरह नहीं उठाना है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बातों का ध्यान रखने के बाद आपको जो आपका पेन मैनेजमेंट हुआ है, कम हुआ है, जो स्ट्रेंथ आपके पास डेवलप हुआ है, तो ये सब कुछ कंट्रोल में रहेगा और आगे आपको पेन नहीं होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।